गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। मेरा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, मेंडल का फर्स्ट लॉ यानी कि मेंडल का प्रथम नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, उसी का ये एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम? आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। सन 1901 में जर्मनी के कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब गुलाबास का पौधा यानी कि उन्होंने बताया कि गुलाबास का पौधा लिया जिसमें उन्होंने रेड फ्लावर प्लांट्स ऑफ मिराबिलिस जलापा यानी कि लाल पुष्प वाला पौधा लिया गुलाबास का, और एक वाइट फ्लावर प्लांट्स यानी कि सफेद पुष्प वाला पौधा लिया गुलाबास का। जब रेड फ्लावर प्लांट्स और वाइट फ्लावर प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा F1 जनरेशन, यानी ये क्या है? ये क्या है? F1 जनरेशन। तो उन्होंने देखा F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स पिंक कलर के हुए यानी कि गुलाबी रंग के हुए, तो लाल रंग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाया। इसलिए इस नियम को लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कैसे होता है इसकी प्रोसेस यानी कि कैसे का क्रॉस कराते हैं रेड फ्लावर प्लांट्स का वाइट फ्लावर प्लांट से, वो देख लेते हैं। एक तरफ हमने लिया रेड फ्लावर प्लांट्स ऑफ मिराबिलिस जलापा, एक तरफ लिया व्हाइट फ्लावर प्लांट्स ऑफ मिराबिलिस जलापा। रेड फ्लावर प्लांट्स का मैंने सिंबल डबल कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर प्लांट्स का सिंबल है डबल स्मॉल आर। जब मैंने इन दोनों को गैमेट्स में अलग अलग किया तो एक कैपिटल आर अलग हो गया, कैपिटल आर अलग हो गया। जब मैंने डबल स्मॉल आर को मैंने अलग किया तो एक स्मॉल आर अलग हो गया, एक स्मॉल आर अलग हो गया। अब इसमें क्रॉस करने का क्या मतलब रूल होता है? क्रॉस करने का रूल होता है जो पहला गैमेट होता है उसको पहले गैमेट का पहले से करेंगे और जो दूसरा गैमेट होगा उसका दूसरे के दूसरे से करेंगे। रूल ये होता है कैपिटल लेटर पहले लिखा जाता है देन स्मॉल लेटर लिखा जाता है। और ये वाला मैंने प्रोसेस कैसे किया वो देख लेते हैं हम लोग। इधर यहाँ पे छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखिए जब पहले का पहले से करेंगे, फिर दूसरे का दूसरे से, फिर उधर वही रूल लागू होगा, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से। और लिखेंगे क्या? पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर से क्या लिखेंगे? क्या? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये मेथड यानी कि ये प्रोसेस थी, इतना समझ गए। उसके बाद जो F1 जनरेशन थी, अभी मैंने बताया कि F1 जनरेशन के सभी पौधे जो होते हैं वो गुलाबी रंग के हुए। तो यहाँ पे लिखा है भाई रिजल्ट F1 जनरेशन का, फिल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर कलर्ड पिंक कलर, यानी कि F1 जनरेशन के सभी पौधे गुलाबी कलर के हुए। उसके बाद जब मैंने F1 और इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता है, जब मैं F1 और F1 पीढ़ी के आपस में क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए F1 इंटू F1 यानी कि दो F1 पीढ़ी ली, आपस में क्रॉस कराया, कौन सी पीढ़ी तैयार हो गई? F2। और F1 में क्या निकला? कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर मैंने चेकर्ड बोर्ड बनाया, इसी के द्वारा हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात निकालते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे F1 पीढ़ी दो पीढ़ी ली थी, F1 जनरेशन की दो पीढ़ी जिनका सिंबल था कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पीढ़ी ऊपर लिख ली कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरी पीढ़ी इधर लिख ली कैपिटल आर स्मॉल आर। रूल वही होता है, पहले का पहले से क्रॉस करेंगे, दूसरे का दूसरे से। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला कैपिटल आर है, उधर पहला क्या है? कैपिटल आर। तो पहले कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर। फिर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से करेंगे तो पहले कैपिटल आर लिखा जाएगा, फिर स्मॉल आर लिखा जाएगा। फिर दूसरे में आ जाओ, दूसरे का यानी कि इसका पहले से करेंगे तो स्मॉल आर का कैपिटल आर से करेंगे तो कैपिटल पहले लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल आर पहले, उसके बाद स्मॉल आर, तो आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद आता है स्मॉल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करेंगे। जब स्मॉल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करेंगे स्मॉल आर आ जाएगा।
ठीक। अब रेशियो जो निकलता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, ठीक। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकलता है 1:2:1। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, जो दोनों रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं 1:2:1। जो एक है वो रेड है, रेड का सिंबल होता है डबल कैपिटल आर, यहाँ पे डबल कैपिटल आर आया है, यहाँ पे 1 लिखा है, इसलिए यहाँ में कैपिटल आर और स्मॉल आर निकला था उसे कि ये क्या किसका सिंबल है, पिंक कलर का। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, लिख दिया नीचे पिंक। व्हाइट का क्या सिंबल है डबल क्या स्मॉल आर, तो डबल स्मॉल आर कितना है 1, तो 1 लिख के यहाँ पे व्हाइट लिख दिया। आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों को एक डाउट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में।